तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे स्टोरी टेलिंग। हफ्ते में एक दिन हम स्टोरी टेलिंग का रखेंगे। और आज मेरा टॉपिक है बॉयज स्कूल। जैसे मैं बॉयज स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा भाई भी बॉयज स्कूल से, हम दोनों भाई बॉयज स्कूल से पढ़े हुए हैं। और जो जैसे कि मैं मेरठ में रहता हूँ, और मेरठ में जो भी लड़का रहता है या पढ़ा होगा इस स्कूल के, SD सदर इंटर कॉलेज, सनातन धर्म इंटर कॉलेज के नाम से हमारा स्कूल था। तो मैं वहाँ 5th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ा हूँ। और हमारे टाइम में मेरठ के जो पब्लिक है, मतलब लड़के हैं, बहुत फेमस प्रिंसिपल था ओमपाल सिंह। बहुत बढ़िया टीचर थे, प्रिंसिपल थे। लेकिन भाई साहब कुटाई भी उसी हिसाब से करते थे। तो जब हम स्कूल जाते थे तो भाई हमारा स्कूल था 15 से 20 किलोमीटर घर से। 15 किलोमीटर दूर जाना और 15 किलोमीटर आना साइकिल से। अब उसमें चाहे धूप हो, सर्दी हो, कितना ही बारिश पड़ रही हो, भाई जब स्कूल से आते थे ना, स्कूल से धूप में, गर्मी में, बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है, और तुम साइकिल चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो, तो भाई पिछवाड़े पे भी छाले पड़ जाते थे। छाले क्या, फुंसियां पड़ जाती थी, फुंसियां। तो जब, अब हमारा भाई इतना पता नहीं था, 5th क्लास से बॉयज को स्कूल में चले गए थे। 9th या 10th था, 2010 9-10 था। तो इतना सब, ये सब चीजें आज के जमाने को लेके, जो आज की जनरेशन है उसको लेके थोड़ा हम थोड़ा पीछे थे, और अब भी पीछे हैं। अब भी पीछे हैं थोड़ा रिक्स लेने में, और तुम्हारा चीजें करने में घबराना। तो उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। तो जैसे जैसे ये चीजें पता लगी, तो हमारे SD सदर को बोला जाता था, जो हमारी ससुराल है वो है RG कॉलेज। RG कॉलेज यहाँ मेरठ में लड़कियों का स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था पूरा। तो अब हमारा स्कूल इतना फेमस था, पूरे मेरठ में सबसे ज्यादा जो बच्चे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो था हमारा लगभग 5,000, 5-5,500 के लगभग। तो जब स्कूल की छुट्टी होती थी ना हमारे, तो आसपास के स्कूलों ना रोक देते थे। पहले SD सदर वाले निकल जाए, उनके टाइम के छुट्टी बच्चे निकल जाए, उसके बाद हम अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनको छोड़ेंगे। क्यों, हमारे बराबर में बड़े बड़े स्कूल थे, जैसे MPGS, GTV, गुरु तेग बहादुर, और आपका एक दो स्कूल और थे, उनका अब मैं नाम भूल गया। तो जब हमारा स्कूल की छुट्टी होती थी, बच्चों की छुट्टी होती थी, तो जो बराबर बराबर में, क्योंकि लाइन से स्कूल है, जो भी मेरठ में रहते हैं उन्हें पता होगा, लाइन से स्कूल है पूरा ऐसे। और हमारा पड़ता था बीच में। और बीच में पड़ता था, तो जब छुट्टियां होती थी तो यही हाल होता था कि लड़के वोटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अगर छुट्टी गलती से किसी दिन किसी स्कूल की जल्दी हो गई, तो ऐसे देखते थे भाई साहब, भेड़िए भेड़िए नहीं होते, इस हिसाब से। तो बॉयज स्कूल का अलग ही मजा है अपना, हमने भी लिया, खूब लिया, मजे लिए हैं। क्योंकि वहां पे चौंचलेबाजी कम होती है। एक ये वो गवर्नमेंट स्कूल है पहली चीज, और इतना बड़ा और इतना फेमस स्कूल था अपने टाइम से, आज भी है ऐसा नहीं है, पर अब इतना फेमस नहीं है। पहले बहुत फेमस था, अब कम फेमस है। पहले बहुत फेमस था जब हम पढ़े थे। तो भाई एक किस्सा बताता हूँ मैं। एक बार मैं, एक बांस की डंडी थी इतनी, थोड़ी लंबी थी मतलब। तो एक खिड़की थी, उसमें मैं अपना उसको तोड़ रहा था, उसमें एक ऐसे कुंदा निकला हुआ, तो ऐसे फंसा के, उसको लकड़ी को ऐसे फंसा के बांस की डंडी को तोड़ रहा था। और जब मैं तोड़ रहा था, तो उसमें क्या हुआ, एक जगह गांठ आ गई। बांस की डंडी आपने देखी होगी, तो उसमें गांठ आ गई। तो भाई जब मैं उसे गांठ के वहां पे लगा के उस कुंडी में, तो ऐसे, तो वो शीशे शीशे की खिड़की थी। तो शीशे की खिड़की में जब मैंने वो लगाया ऐसे, तो जब मैंने जोर लगाया खींच के, तो डंडी तो टूटी नहीं, वो शीशा बाहर निकल के गिर गया, और भट आवाज आई, बहुत तेज आवाज आई। क्यों, ग्राउंड फ्लोर की हमारी क्लास थी। उस टाइम में था सिक्स क्लास में था। तो ये मेरे साथ स्कूल में पहला इंसिडेंट हुआ, जो कि मेरे फेवर में नहीं था बिल्कुल भी। तो जब मैं उसमें अपना, वो टूटा और गिरा, तो टीचर पढ़ा रहा था, टीचर की एकदम नजर गई कि खड़ा हो जाए, ये क्या करा तूने। भाई खड़े तो हो गए।
अब उस टीचर ने तो मुझे कुछ बोला नहीं। तो मेरा एक दोस्त था, वो एक्सप्लेन करने लग गया, सर इसने ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, तो ये सब चीजें तो टीचर जो मुझसे पूछ रहा था, मुझे वो बोलने नहीं दे रहा था, दोस्त मेरा। तो उसने उसने मुझे तो बुलाया नहीं, मेरे दोस्त को बुला लिया कि तू यहाँ, तू इसका हिमायती बन रहा ना यहाँ। उसमें जो बजाया टीचर ने मजबूत, वो बैठ गया चुप, रो रहा के अपना बैठ गया, छठी क्लास में बच्चे हैं तो भाई कोई बात नहीं। यहाँ मैटर खत्म नहीं हुआ। मैटर होता है अब, एक लड़के को भेजा जाता है कर्मचारी को बुलाने, कि जाओ कर्मचारी को बुला के लाओ। तो भाई कर्मचारी आता, वो मेरा नाम और रोल नंबर और क्लास लिख के चला जाता। हम भी घर वापस आ गए, मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, एप्लीकेशन लिखवा लेंगे, हद से हद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब मैंने क्या करा, हम अगले दिन गए स्कूल वैसे ही जैसे डेली जा रहे थे। तो अगले दिन आए हमारे प्रिंसिपल साहब ओमपाल सिंह, और जब वो आए तो उनपे एक बैंत रहती थी पूरी, इतनी लंबी, और उसकी जो पिलाई, उसका जो तेल पिलाया जाता था उसको, तेल सरसों का तेल पूरा उसका बढ़िया आराम से, वो पूरी लचक थी उस डंडे में। आए प्रिंसिपल साहब, मेरा नाम बोला कि विकास शर्मा कहाँ है, विकास शर्मा कौन है, आ जाओ। अब भाई हमारे देखते ही मैंने कहा ले, हमारी तो फट गई कि आज भाई साहब आज गए। तो हम खड़े हुए। अब जब खड़े हुए तो प्रिंसिपल साहब ने बोला यहाँ वो क्या करा था तुमने। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर गलती से वो टूट गया था कांच, तो बस उसी के ये हुआ था, मतलब मुझे पता नहीं था ऐसे टूट जाएगा, मैंने कुछ मारा नहीं है, बस मैं, वो मेरे हाथ में डंडी थी, मैंने पूरा अपना जो जो हुआ था वो सच सच बता दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है बेटा सीधे खड़े हो जाओ। तो भाई उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ रखवा के हमको खड़ा कर दिया। जो उन्होंने दो बैत मारी है मेरे में, मेरे को आज तक याद है, आज तक याद है मेरे को, जो उन्होंने दो बैंत मारी है दबा के। भाई मेरे को 2 दिन बुखार रहा था, 2 दिन तक मैं स्कूल नहीं गया, बुखार में रहा। फाइन वाइन तो कुछ नहीं लगा कि पैसे वैसे लिए, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो मार मेरे को आज तक ध्यान है। तो ऐसी ऐसी कलेश होते हैं। जब मैंने घर जाके मम्मी को भी बताई, और जब मुझे बुखार हुआ, क्यों भाई पूरे रास्ते रोता हुआ गया था मैं, तो जाके घर पे बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे आज, वो बैंत के डर से, डर कह लो या दर्द कह लो, दर्द भी हुआ था और डर भी था कि वो बैंत मेरे में लगी और मेरे को 2 दिन का बुखार हुआ। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं बॉयज स्कूल में, नई 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 चीजें होती हैं। तो मेरे साथ जब ये सब हुआ, अब हमारा क्या था, हम स्कूल में तो पिटते ही थे, हम घर पे भी उतना ही पिटे हैं, बल्कि स्कूल से ज्यादा घर पे पिटे हैं। हमारे पिताजी थोड़ा, अब आपको तो पता ही है, बाप आदमी है, तो बाप क्या होता है कैसे होता है, तो हमारे बाप भी वही वाले थे। तो बहुत केस हुए हैं ऐसे, जो हम, ऐसा कोई दिन जाता था कोई कोई कि हम बचते थे, मैं, मेरा भाई और 2 चाचा के लड़के और थे मेरे, वो भी मेरे साथ, हमारे साथ ही रहते थे, मतलब शुरू से हम चारों एक साथ पढ़े थे। तो मेरा बड़ा भाई था, वो कम करता था ये सब चीजें, क्यों, बड़ा था, थोड़ा समझदार ज्यादा था हमसे, ये लगा लो। तो भाई अब एक दिन, जैसे मेरे चाचा का लड़का था, तो उसने क्या करा, उसके, जब हम स्कूल जाते थे इतनी दूर, तो टायर भी पंक्चर होते थे भाई, गर्मी इतनी पड़ रही है, कभी कील बढ़ गई, कभी कुछ हो गया, कभी फट गया टायर। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी साइकिल की टायर में, उसकी जो ट्यूब होती है अंदर, उसमें बहुत सारे पंक्चर हो गए थे। तो हमारे, वो मेरा भाई जो है चाचा का लड़का, वो बड़ा है, मेरे से बड़ा। तो उसने क्या करा, उसने पापा से जाके ये बोला कि ताऊ जी, मेरी साइकिल की ट्यूब खराब हो गई और तुम नई डलवा दो। तो पापा ने उसे पैसे दिए। उस टाइम ट्यूब जो थी वो थी 110 रुपए की, किसकी, वो नाम भूल गया हूं मैं अभी।
तो सबसे अच्छी जो ट्यूब आती थी वो उसकी नायलॉन की, नायलॉन की ट्यूब आती थी, वो आती थी 110 रुपए की। तो जब वो 110 रुपए की ट्यूब को उसने पापा ने 110 रुपए दे दिए कि वो अच्छी वाली डलवाई हो। तो ठीक है भैया ताऊ जी। अब भाई हम गए, अब हम भी साथ साथ थे, तो अब वो चला गया दुकान पे कि भैया ट्यूब डाल दो। जब ट्यूब डाल दी, मतलब ट्यूब डाल दो, उसने खरीद ली ट्यूब। ट्यूब डलवानी उससे नहीं थी, बस खरीद के लानी थी और पापा को दिखानी थी कि हाँ, कि हम ये वाली ट्यूब लाए हैं 110 रुपए की। अब उसने ट्यूब ली 105 रुपए वाली, जिसमें कि हमें 5 रुपए का फायदा हुआ, यही हमारी पॉकेट मनी थी। तो जब 5 रुपए का उसने बचा लिए और 105 रुपए की ट्यूब उसने खरीद के, और हम घर स्कूल से आते हुए हमने वो ट्यूब खरीदी थी। और जब हम घर पहुंचे तो क्या हुआ, जब घर पहुंच के हमने पिताजी को दिखाई, अपने पापा को, मतलब उसने ही, चाचा के लड़के ने, कहता हूँ जी लोग मैं ये ट्यूब लाया हूँ। तो पापा ने पूछा कितने रुपए की है, तो उसने बोला जी 110 रुपए की है। अब वो कंपनी अलग थी 105 रुपए वाली। तो जब वो पापा ने बोला वे नायलॉन की लाता ना, ये क्यों लाया, तो ताऊ जी ये उससे अच्छी है, उसके जितनी अच्छी है, ये भी 110 रुपए की है, वो भी 110 रुपए की है। तो वो साइकिल वाला यूं कह रहा था भैया ये वाली ले जाओ तुम, और क्या नाम है, ये भी अच्छी है। तो पापा, बीइंग पापा, नो नहीं 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 उसे ही लेके आ, वही वही डलवाएंगे, वो अच्छी निकलती है। अब पापा को कहीं ना कहीं शक हो गया था इस चीज का कि हाँ ये कुछ गड़बड़ करके आया। अब जा, अब बदले तो बदले कैसे, क्यों, उन 5 रुपए की खा ली थी भाई साहब उसने जलेबी। 5 रुपए की जलेबी बहुत आती थी उस टाइम पे, 2010 में, 2000, हाँ 2011 में, 11-12 में, उस टाइम पे 5 रुपए की बहुत जलेबी आती थी। तो एक नई सड़क पे यहाँ शास्त्री नगर में, मेरठ में, एक जलेबी वाला आज भी खड़ा है, वो आज भी लगा था, ठेला लगा था, तो उसके खाते थे हम। तो उसने वहां जाके वो 5 रुपए की जलेबी खा ली। और जब उसने वो जलेबी खा ली, अब 5 रुपए आए तो आए कैसे, मांगे किससे, 5 रुपए है नहीं। तो जब वो आया ट्यूब को बाहर लेके, और उसने हमको बताई, मुझे, भाई को, सबको बताई उसने कि ताऊ जी तो यूं कह रहे हैं भाई एक वो वाली ट्यूब लेके आओ 110 रुपए की। तो अब लाए लाए कहां से जब पैसे ही नहीं है। तो वो, अब उसने बोला मम्मी से, मतलब मेरी मम्मी ने, ताई जी ऐसे ऐसे मैं तो इसकी 105 रुपए की ट्यूब लाया हूँ और 5 रुपए की जलेबी खा ली मैंने। तो ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी ने बोला तो मैं क्या करूं, बता दे अपने ताऊ को। तो ताऊ जी मारेंगे, डर भी पूरा था भाई साहब, मार फटती थी मजबूत तरीके से, आज भी फटती है, आज भी, आज का दिन है, आज भी मेरे बापू से कोई नहीं बोल पाता सही से, कोई भी नहीं, मेरी बड़ी बहन, मेरा बड़ा भाई, मैं तो चलो ठीक है, कभी कभी बोल लेता हूँ, ठीक ठाक बात हो जाती है मेरी और पापा की। लेकिन चाचा के लड़के, फूफी के, मामी के, मतलब सबके जो भी है, आज भी मेरे पिताजी से हटती है। तो वो आदमी थोड़ा डेंजरस टाइप का आदमी है। तो अब ट्यूब का मैटर ऐसा हुआ कि वो गए अगले दिन उसी ट्यूब को लेके पापा के सामने, फिर पहुंच गया। अब 5 रुपए मिले नहीं, तो उसी ट्यूब को, ताऊ जी वो तो मना कर रहा है, ट्यूब बदलने को मना कर रहा है, और ये लेगा नहीं वापस, यूं कह रहा भैया एक बार जो बिक गई बिक गई। यूं अच्छा, यूं चल तो मैं चलूंगा, अभी थोड़ी देर में मैं चलूंगा, अगर वो मना कर रहा है मैं बदल के आऊंगा तेरे साथ, मैं चलूंगा दुकान पे उसकी, कैसे नहीं बदलेगा। अब भाई अब उसकी और फट गई, क्यों, अब तो घर में पिटता, अब बाहर पिटेगा दुकान में ही। तो थोड़ी देर, बहुत देर इधर उधर घूमा, कहीं से 5 रुपए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पर उसको 5 रुपए का जुगाड़ नहीं लगा। अब 5 रुपए का मैटर इतना कैड़ा बैठ गया
तो उसने बहुत देर हो गई, जो 3-4 घंटे बिता दिए, तो उसने पापा से सच बोल दिया कि ताऊ जी, ये 105 रुपए की ट्यूब है। तो पापा ने बोला 5 रुपए कहाँ है? तो ताऊ जी, वो 5 रुपए की तो मैंने जलेबी खा ली। यूं, अच्छा, यूं किसने कही थी तुझसे? ताऊ जी, भाई बोलो, अब जवाब तो कुछ है नहीं। बोले तो बोले क्या, खाई भाई, उसमें झूठ नहीं था। जलेबी खा घू गए, वो तो हजम हो गए थे 5 रुपए। तो यूं कोई बात नहीं, ऐसा कर, अब तो तू इस ट्यूब को टायर में डलवा के लिया। तो पापा ने तब तो कुछ बोला नहीं उसे। तो उसने क्या करा, वो गया अपना साइकिल में ट्यूब डलवा डलवा के, और वो पुरानी वाली भी लेके आया कि ताऊ जी देखो, मैंने बदलवा के ले आया। यूं ठीक है, चलो बदलवा ली, आ गए। यूं अभी धरा, तो उसे बुलाया। तो ऐसा कर, अब मुर्गा बन जा। अब भाई पिताजी ने मुर्गा बना दिया। अब यूं बता, जलेबी खाई किस किसने थी? तो उसने हमारा भी नाम ले दिया कि इन दोनों ने भी खाई थी, मुझे और मेरे से छोटे को। तो यूं है, उन दोनों को बुला के ला। भाई वो आया रूम में, हम तो डर के मारे छिपे पड़े थे। आया रूम में, ताऊ जी बुला रहे हैं भाई। ताऊ जी अब पापा के सामने चले गए, तीनों तीनों मुर्गे बन जाओ। भाई मेरे बाप ने हमें 2 घंटे मुर्गा बनाया, और बीच बीच में निकलते बढ़ते, जब ये पिछवाड़ा हमारा नीचे हो जाता था, पीछे से आता था फंटी। एक स्केल था लोहे का, वो नहीं आता था पहले, सिल्वर का भी आता, मतलब पहले छोटा भी आता और बड़ा भी आता। तो बड़ा वाला था। तो जैसी पिछवाड़ा नीचे हो और पिछवाड़े पे लगे तीनों के एक एक मजबूत, और एकदम पिछवाड़ा ऊपर। तो ऐसे करते करते 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद जब हमारे पैर दर्द, हम रो रहे हैं भाई, आंसू टपक रहे हैं नीचे जमीन पे, मुंडी नीचे थी जमीन पे, आंसू टपक रहे हैं। तो पिताजी ने हो गई, खड़े हो जाओ, अब तो नहीं करोगे? भाई हम रो रहे, हमें बोलने की भी हालत नहीं, नहीं नहीं करने के। तो यूं मैंने तुम्हें पता क्यों मारा? मुझे ये नहीं है कि तुमने 105 रुपए की ट्यूब ला के और 10 रुपए की जलेबी खा ली, कोई बात नहीं, खा ली जलेबी। लेकिन तुमने जो मुझे आके झूठ बोला, मुझे उससे दिक्कत है। भाई उस टाइम तो ये बात है, हमें ये लगती थी कि पिटे हैं भैया, अब अभी पिटने का दर्द है, अभी ये समझ में नहीं आने का जो ये बोल रहे हैं। लेकिन जो जो चीजें होती रहती थी, वो चीज छूटती चली जाती थी जब खुराक मिलती थी ना बढ़िया, कि हाँ आज इस चीज के ऊपर पिटे हैं हम, तो वो चीज पीछे छूटती जाती थी। तो वो चीज दोबारा दोहराई नहीं कभी भी हमने। तो ऐसे ही इंसिडेंट तो बहुत हुए हैं। और लेकिन ये है कि आज वही चीज है कि पिताजी की मार हमें समझ में आ रही है, खैर ऐसी बात नहीं है। और ऐसी आती है, बचपन में पिटते हैं, सब पिटते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमारा कोई कोई दिन ऐसा जाता था जिस दिन हम नहीं पिटते थे, पिटते रोज थे, कांड रोज होते थे, कुछ ना कुछ डेली कांड होते थे। पर वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो दैट्स माय टाइम। थैंक यू, थैंक यू।